नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। हमने एक नई श्रृंखला शुरू की थी राजस्थान कला संस्कृति की। पिछले 2 दिन कार्य अधिकता के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया। अब आगे निरंतर डेली क्लास रहेगी इसकी एक। तो इस श्रृंखला की दूसरी क्लास लेकर मैं आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा संत एवं संप्रदाय। इस क्लास में जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं सारे के सारे प्रश्न राजस्थान में आयोजित किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए अपने शुरुआत करते हैं इस क्लास की पहले प्रश्न के साथ। और इस क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। तो भक्ति जो परंपरा है उसमें दो प्रकार के संप्रदाय रहते हैं, एक तो निर्गुण और दूसरा रहता है सगुण। तो निर्गुण और सगुण, अब इनमें से एक सगुण है, बाकी तीन क्या है, निर्गुण है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है दादूपंथी, दूसरा है रामदासी, तीसरा है निरंजनी और चौथा है जसनाथी। इनमें से आपको बताना है कि निर्गुण कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा रामदासी संप्रदाय क्या है, निर्गुण नहीं है। दादूपंथी, निरंजनी और जसनाथी क्या है, निर्गुण है। और रामदासी क्या है, सगुण है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, संत दरियाव जी, कौन से संत, दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक है। पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि संत दरियाव जी किस संप्रदाय के हैं, राम स्नेही संप्रदाय के हैं। अब राम स्नेही संप्रदाय की कौन सी शाखा के प्रवर्तक हैं ये आपको बताना है। तो संत दरियाव जी कौन सी के, इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है शाहपुरा, दूसरा है सिंहथल, तीसरा है रेण और चौथा है खेड़प्पा। तो संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के क्या है, प्रवर्तक है। और ये जो रेण है ये नागौर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये, नागौर में। तो दरियाव जी का जन्म जेतारण ब्यावर में हुआ था। पिता का नाम मानसा, माता का नाम गीगा था। गुरु इनके थे प्रेमदास। जाति से पठान, दुनिया मुसलमान थे ये। काशी से फारसी और संस्कृत भाषा का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इनका देहात यानी इनकी मृत्यु रेण में हुई। इनका संगमरमर का समाधि स्थल लाखा सागर की पाल पर बना हुआ है, यानी रेण में लाखा सागर है उसकी पाल पे बना है, जिसे दरियाव जी का देवल धाम कहते हैं। राम नाम में हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना, रा का मतलब हो गया राम और मैं का मतलब हो गया मोहम्मद का प्रतीक। अन्य संतों की भांति स्त्री जाति की निंदा नहीं की है इन्होंने। तो संत दरियाव जी रेण शाखा से संबंधित थे, राम स्नेही संप्रदाय की। ये राम स्नेही संप्रदाय की चार शाखाएं हैं, शाहपुरा, सिंहतल, रेण और खेड़प्पा। इनमें से संत दरियाव जी किसके प्रवर्तक हैं, रेण के प्रवर्तक हैं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। ये जेल प्रहरी 2018, पटवार भर्ती 2021, स्कूल व्याख्याता फिजिकल एजुकेशन 2022 में पूछा गया है, यानी अब तक 3 बार अभी हाल ही में पूछा जा चुका है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है प्रणामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेही पंथ द्वारा, सतनामी पंथ द्वारा। तो फूल डोल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है, राम स्नेही पंथ के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है, फूल डोल उत्सव। शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है ये। और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आयोजित किया जाता है। कब होता है ये, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ये फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक चलता है, 5 दिन का होता है ये। शाहपुरा भीलवाड़ा में चलता है ये, राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न है, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। तो चार ऑप्शन आपके सामने। गुरु का नाम क्या आ रहा है, गुरु गोरखनाथ। इनमें से किसके गुरु गोरखनाथ थे। ऑप्शन नंबर 1 जाम्बोजी,
ऑप्शन नंबर 2 संत पीपा, ऑप्शन नंबर 3 दादू दयाल, ऑप्शन नंबर डी है संत चरणदास जी। तो इसमें से सही उत्तर है जाम्बो जी के गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ थे। तो जाम्बो जी का जन्म 1451 ईस्वी में नागौर जिले के पीपासर गांव में पंवार राजपूत वंश में हुआ, भाद्र कृष्ण अष्टमी को। पिता का नाम लोहट जी, माता का नाम हंसा देवी। इनके जो ज्यादातर शिष्य जाट जाति के लोग अधिक थे। इन्होंने एक पंथ चलाया जिसका नाम था बिश्नोई पंथ। 20+9 जिसके नियम थे, कुल 29 उपदेश और 120 शब्दों का जो संग्रह है जम्ब सागर नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो जाम्बो जी की मृत्यु मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में विक्रम संवत 1536 ईस्वी को हुई। यही इनकी क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। इनका जो प्रमुख कार्यस्थल है, कर्मस्थली रहा है, वो समराथल बीकानेर रहा है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत, पांचवा छूट गया, मिस प्रिंट हो गया, 6 नंबर है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। मध्यकालीन मेवात यानी मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर वाला, उस क्षेत्र के आपको बताना है कि प्रसिद्ध संत कौन थे। और एक बात और आपको बता दूं कि ये प्रश्न सेकंड ग्रेड जीके 2022, पटवार 2021, ARO 2022, CET 2023, लैब असिस्टेंट साइंस 2022, इतने एग्जामों में अब तक पूछा जा चुका, 21 से लेकर अब तक। तो मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे आपको ये बताना है। मेवात क्षेत्र मैंने बता दिया, अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है। तो इसका 4 ऑप्शन आपके सामने, चरणदास जी, लाल दास जी, हरिराम दास जी, सुंदरदास जी। तो इसका सही आंसर है लाल दास जी। क्या है? मेवात के प्रसिद्ध संत हैं लाल दास जी, अलवर से संबंधित है। इनका जन्म 1540 ईस्वी में हुआ। जन्म कब होता है इनका? 1540 में। श्रावण कृष्ण पंचमी को मेवात प्रदेश के धौली दूब गांव में हुआ है। कहां पे हुआ है? धौली दूब गांव में इनका जन्म हुआ है। पिता चांदमल, माता समदा, पत्नी का नाम भोगरी। दालदासी जाति से दुलोत्तर गोत्र के मेव थे। तिजारा के मुस्लिम संत गदन चिश्ती से इन्होंने क्या ली थी? दीक्षा ली थी। इनकी प्रेरणा से धौलीदूब ग्राम को छोड़ दिया तथा बांदोली जा बसे। यहाँ पर पहाड़ की चोटी सिंहशिला पर कुटी बनाकर क्या है? रहने लगे। इनका मठ बांदेली में बना हुआ है। संत लालदास का अंतिम समय नगला भरतपुर में व्यतीत हुआ, जहां पर 1648 ईस्वी में, कब की बात है? 1648 में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। इनके उपदेश लालदास की चेतावनियों में क्या है? संग्रहित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि चरणदासी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहां पर स्थित है? एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न है कि एक तो चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ बतानी है, दूसरा चरणदासी की समाधि, चरणदास जी की समाधि कहां पर है। दोनों का उत्तर एक ही है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है दिल्ली, दूसरा है अलवर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है सीकर। तो इसका सही आंसर है दिल्ली में इनकी प्रधान पीठ है और समाधि भी चरणदास जी की कहाँ है? दिल्ली में बनी हुई है। तो दिल्ली के संत अपने क्यों पढ़ रहे हैं? तो चरणदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ? डेहरा गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ? डेहरा, अलवर में। डेहरा ग्राम अलवर में भाद्र शुक्ल तृतीया को विक्रम संवत 1760 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था मुरलीधर, माता का नाम था कुंजो। जन्म इनका दुशेर वैश्य कुल में हुआ। बचपन का नाम इनका था रंजीत। मुनि सुखदेव से दीक्षा लेने के बाद चरणदास नाम रखा गया और इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सौरोदय आदि ग्रंथ है। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। तो इनका जन्म हुआ है डेहरा अलवर में और मृत्यु हुई है इनकी, यानी इन्होंने समाधि ली है दिल्ली में। तो प्रधान पीठ भी इनकी कहाँ है? दिल्ली में है। 8वां प्रश्न है
सहजोबाई का गुरु कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने, लालदास जी, चरणदास जी, रामचरण जी, कृपाराम जी। तो सहजोबाई के गुरु थे चरणदास जी। कौन थे? चरणदास जी। चरणदास जी की 2 महिला शिष्या अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, एक है सहजोबाई, दूसरी है दयाबाई। दूसरी का क्या नाम है? दयाबाई। सहजोबाई और दयाबाई ये दोनों संत चरणदास जी की क्या है? शिष्य है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था, इनका कर्मस्थल, इनका कार्य क्षेत्र कौन सा था, ये आपको बताना है। संत का नाम क्या है? संत भूरीबाई है। 4 ऑप्शन, ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी बांगड़, डी गोडवाड़। ये पटवार 2021 में पूछा गया और इसका सही आंसर है मेवाड़। इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा? मेवाड़। भूरीबाई मेवाड़ की महान महिला संत थी। इनका जन्म उदयपुर जिले के सादरगढ़ में हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ इनका? सादरगढ़। उदयपुर जिले का सादरगढ़ नामक स्थान है जहाँ पे इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि संत गुण सागर, क्या नाम आ गया? संत गुण सागर और नाममाला ग्रंथ किस संत द्वारा रचित है? अब 2 ग्रंथों के नाम दे दिए, एक का नाम है संत गुण सागर, दूसरे का नाम है नाममाला। आपको बताना है कि किस संत ने लिखे। 4 ऑप्शन आपके सामने, संत धन्ना, संत दादू, संत मीरा या संत पीपा। तो इसका सही आंसर है संत दादू द्वारा लिखे गए हैं संत गुण सागर और संत नाममाला। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? 4 ऑप्शन, रजब, गरीबदास, सुंदरदास, मलूकदास। तो किसका बताना है? नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक दादू पंथ में। तो इसका सही आंसर है सुंदरदास। तो नागा संप्रदाय में वैसे तो 6 शाखाएं थी, लेकिन ज्यादातर पुस्तकें 5 बताती है, क्योंकि जो निहंग शाखा है, जो गोमंतु साधु होते हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा 5 है, खालसा, नागा, विरक्त, खाकी और उत्तरादे। ये दादू पंथ की 5 शाखाएं हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि माव जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते थे? संत माव जी के बारे में आपको बताना है कि उनके जो अनुयायी है वो उन्हें किस का, विष्णु का कौन सा अवतार मानते थे? 4 ऑप्शन आपके सामने, वराह, वामन, वराह, कल्कि या मत्स्य। तो इसका सही आंसर है कल्कि। किसका अवतार मानते थे? कल्कि अवतार मानते थे। तो संत मावजी डूंगरपुर से संबंधित है, जिनका जन्म साबला ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? साबला ग्राम, डूंगरपुर में। और माघ शुक्ल पंचमी को हुआ 1771 विक्रम संवत में। 12 वर्ष की अवस्था में माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करते हुए 1784 में माघ शुक्ला एकादशमी को ज्ञान की इन्हें क्या हुई? प्राप्ति हुई। इसी दिन बणेश्वर धाम की क्या की गई? स्थापना की गई। इनका स्वर्गवास उदयपुर जिले के शेषपुर गांव में 1801 माघ शुक्ला पूर्णिमा को हुआ। यानी इनका स्वर्गवास कहाँ हुआ? शेषपुर गांव में। जन्म कहाँ पे हुआ था? साबला गांव में हुआ था। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि आचार्य तुलसी ने अणुवर्त का सूत्रपात कब किया? आपको बताना है आचार्य तुलसी ने अणुवर्त का सूत्रपात कब किया? ऑप्शन ए 1945 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1946 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1949 ईस्वी में। ये पटवार 2016, जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में पूछा गया। तो इसका सही आंसर है 1949 ईस्वी में आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का क्या किया? सूत्रपात किया था 1 मार्च 1949 को।
आचार्य तुलसी का जन्म 1914 में लाडनू डीडवाना कुचामन में हुआ। ये जैन श्वेतांबर संप्रदाय तेरा पंथ के 9वें आचार्य थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि गोविंद देव मंदिर जयपुर, गोविंद देव मंदिर कहाँ पे है? जयपुर में है। और मदन मोहन मंदिर कहाँ पे है? करौली में है। मदन मोहन जी का मंदिर है करौली में, गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में। का संबंध किस संप्रदाय से, ये आपको बताना है। CET 2023 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने, गौड़ीय संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या राम सनेही संप्रदाय। तो इसका सही आंसर है गौड़ीय संप्रदाय से इनका क्या रहा है? संबंध रहा है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म नादिया बंगाल में हुआ था। और गौड़ीय संप्रदाय को अचिंतनीय भेदाभेद संप्रदाय भी कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे। कि आपको बताना है संत हरिदास किस संप्रदाय के संस्थापक थे। CET 2023 में पूछा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने, निरंजनी, निम्बारक, अलखिया या राम सनेही। तो इसका सही आंसर है निरंजनी संप्रदाय के ये क्या थे? प्रवर्तक थे। निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास जी क्या थे? संस्थापक। और 1452 में डीडवाना के कापड़ोद गांव में इनका जन्म हुआ। मृत्यु हुई गाड़ा नागौर में। प्रमुख पीठ इस संप्रदाय की कहाँ पे है? गाड़ा नागौर में है इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ। उसके बाद में 16वां प्रश्न है, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राज प्रकाश नामक ग्रंथ है, किस संत के द्वारा लिखे गए हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लालदास जी, सुंदरदास जी या चरणदास जी या हरिदास जी। तो इसका सही उत्तर है हरिदास जी की क्या आध्यात्मिक विचारों का संकलन है मंत्र राज प्रकाश में। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, पिहारी स्वामी, अगरदास स्वामी, किलहदास स्वामी, विठल दास स्वामी। तो इसका सही आंसर है पिहारी स्वामी। इनका पूरा नाम है कृष्णदास जी पिहारी। पिहारी जी ने गलता जी में नाथ पंथियों को शास्त्रार्थ में क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और 1503 में रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी, जो राजस्थान में इस संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है। तो नाथों का प्रभाव समाप्त करने के लिए रामानंदी भक्ति परंपरा किसने चलाई? कृष्णदास पिहारी ने चलाई थी। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न, राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृत्तांत को क्या कहा जाता है? ये CET एग्जाम सितंबर 2024 में जो हुआ उसमें पूछा गया। 4 ऑप्शन, झमाल, झूठना, पर्ची या वात। तो इसका सही आंसर है पर्ची। यानी राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जो जीवन वृत्तांत है उनको क्या कहते हैं? पर्ची कहते हैं। उसके बाद 19वां प्रश्न है, राजस्थान में नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपके सामने, संत रामचरण जी, कवि दुर्लभ जी, संत चरणदास जी या संत रज्जब जी। तो इसका सही आंसर है कवि दुर्लभ को क्या कहा जाता है? नरसिंह कहा जाता है। कवि दुर्लभ का जन्म विक्रम संवत 1453 में वांगड़ क्षेत्र में हुआ। इन्होंने कृष्ण भक्ति की क्या दिए? उपदेश दिए। इन्होंने बांसवाड़ा व डूंगरपुर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। इन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं? नरसिंह कहते हैं। नरसिंह जो अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? सुल्तान पूछा है आपसे, यानी दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। तो इनमें से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में बनी हुई है।
उसकी यात्रा करने वाला या जियारत करने वाला पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की यात्रा की थी। तो आज के क्लास में इतना ही। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।